हाय नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आशा करता आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं आपका दोस्त अलेक्जेंडर। आइए हम ऐसे एक शख्स की स्टोरी लेकर आए हैं आज, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत सी विवादों से घिरा रहा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस कहानी को। और ये कहानी बहुत ही कुछ इस तरह की, ये सन 40-41 की बात है कि एक 10 साल का लड़का काफी समय से स्टेशन पर बापू से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। उसकी दादी ने उसको 3 रुपया दिया था, जो उस समय के जमाने में बहुत ज्यादा पैसा होता था। ट्रेन काफी लेट से आई, जिसके चक्कर में काफी लोग निराश होकर के लौट गए, लेकिन वो लड़का भूखा प्यासा बिना सोए हुए बापू से मिलने के लिए इंतजार करता रहा। जैसे ही बापू जी पहुंचे तो खुद स्टेशन मास्टर ला करके उस लड़के को बापू जी से मिलवाया। बापू जी ने देख करके लड़के को मुस्कुराए और पूछे जेब में क्या है। तो लड़के ने कहा 3 रुपया। तो गांधी जी ने कहा इसे दान कर दो, क्योंकि उस समय बापूजी अपने साथ एक बक्सा लेके चलते थे जो लोगों से दान लेते थे। तो लड़के ने कहा हिम्मत है तो ले लो, या फिर ये बताओ कि किस लिए दान करूं। तो बापू ने कहा कि गरीबों के लिए दान कर दो। तो लड़के ने 3 रुपया बक्से में डाला और बक्सा उठा कर लेके चल दिया। उसके इस हरकत को देख करके गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए और चिल्लाए कि क्या कर रहे हो। तो लड़के ने कहा कि ये रुपए गरीबों के लिए है ना, मेरे गांव में ऐसे भी बहुत सारे गरीब हैं, मैं ये पैसा उनको दान कर दूंगा। ये देख करके कस्तूरबा उनकी पत्नी हंस पड़ी और कस्तूरबा ने कहा कि पहली बार कोई आदमी आपके टक्कर का मिला है। तो कस्तूरबा ने कहा कि बेटा ये बॉक्स ऐसे ही हमें सौतन लग रहा था, अच्छा हुआ कि तू आ गए, इस बॉक्स को लेके जा। कस्तूरबा की बात सुन करके जो लड़का चंद्रमोहन था वो बक्सा वहीं फेंक दिया और स्टेशन से भाग गया। अब वो लड़का बाद में जा करके आचार्य रजनीश ओशो के नाम से फेमस हुआ, जो आप लोग जानते हैं। तो आइए हम आज, मैं आपका दोस्त अलेक्जेंडर, आज हम उसी ओशो के बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओशो को बहुत सारे नामों से जानते हैं हम लोग। आचार्य रजनीश के नाम से जानते हैं, आचार्य भगवान ओशो के नाम से भी हम जानते हैं। तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को एमपी के मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में हुआ था। और ये बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनकी तीव्र शक्ति, इनकी तीव्र बुद्धि, इनकी तर्क शक्ति इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े फिलोसोफर इनके सामने नहीं टिक पाते थे। ये तर्क बहुत करते थे और किताबें पढ़ने का इनको बहुत शौक था। इन्होंने इतनी किताबें पढ़ी, कहा जाता है कि 20वीं सदी के सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। इनको बुकमैन भी कहा जाता है। इनके पिताजी कहते थे कि पहले हमारे घर में लाइब्रेरी हुआ करती थी, अब लाइब्रेरी में हमारा घर होता है। तो ये इनके पास 100 से भी ज्यादा रॉयल्स रॉय कारें थी उस समय में। जो उसमें एक कार खरीदने के लिए पूरे आपका मतलब घर का वेरिफिकेशन होता था कि आपके घर की स्थिति क्या है, तब वो कार दी जाती थी। इतने मतलब इनका कहना था कि मेरे पास 365 दिन है, तो 365 दिन में 365 कार मेरे पास उपलब्ध होनी चाहिए। हर दिन मुझे एक नया कार मेरे लिए खड़ा हो चलने के लिए, और ये कार की व्यवस्था उनके शिष्य करे। उनके शिष्य जितने भी थे सब बहुत ही अमीर परिवार से, बहुत ही बड़े बड़े लोग बन गए थे, क्योंकि इनका जो ज्ञान था ये बहुत ही विशाल था। इन्होंने 21 साल की उम्र में ही बोधि प्राप्त कर दिया। जब इनका जन्म हुआ था तो बनारस के ज्योतिषियों ने बताया था कि हर 7 साल पर इसके मरने का योग है। अगर ये लड़का 21 साल से ज्यादा जिंदा रह गया, 21 साल के बाद भी जिंदा रह गया, तो ये निश्चित ही बोधि प्राप्त करेगा। इस चक्कर में जब 14 साल का जब ओशो हुए तो एक मंदिर में जाकर के काफी समय तक मरने का वेट भी किया, मृत्यु देखना चाहा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। इन्हें अमीरों का गुरु भी कहा जाता है। ये कहते हैं कि गरीबों के गुरु तो बहुत हुए, मुझे अमीरों का गुरु बनने दो। तो ये इनकी बहुत बड़ी लाइफ स्टोरी रही है। जब ये जबलपुर में जब पढ़ते थे, जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उसी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गए। अब प्रोफेसर बन गए तो वहाँ ये पढ़ाने लगे और फिर वहीं उन्हें वहाँ एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे आते जाते रहे। एक समय ऐसा है कि उस वृक्ष से इनका इंटरनली कनेक्शन हो गया
और कुछ अजीब सा हुआ। और उसी पेड़ के नीचे 21 साल की उम्र में इनको बोधि की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद भी पढ़ना नहीं छोड़े, उसके बाद भी एमए भी किए। एमए में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे इन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट भी ये भी रहे। फिर उसके बाद ये प्रोफेसर बन गए, दर्शन शास्त्र इनका विषय था, उसी का प्रोफेसर भी बन गए और पढ़ाने लगे। और ये इनका सिस्टम ये था कि कहीं भी जाते थे तो तर्क बहुत ज्यादा करते थे, ये बहुत अच्छा संवाद करते थे, बातें बहुत करते थे। और इनके तर्क से अच्छे फिलोसफर समझिए कि भाग जाते थे, कोई इनसे तर्क सही से नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता था, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछते थे। कॉलेज में भी जब ये पढ़ने जाते थे तो उसमें भी टीचर इनसे बहुत परेशान रहते थे, इनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता। और जब ये प्रोफेसर बने तो उसमें भी इनको समझिए कि सारे प्रोफेसर डर गए थे इनके वजह से, पढ़ाने के इनकी तर्क इनकी शैली से, तो इनको फिर से बाहर कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको बाहर कर दिया गया तब ये परेशान हो गए, क्या कि मैं कितने दिनों से कितने जगहों से बाहर निकलूंगा। फिर लास्ट में क्या हुआ, फाइनली इन्होंने सोचा कि अब मैं स्कूल में टीचर तो बनूंगा, लेकिन स्कूल की नहीं, पूरी दुनिया का टीचर बनूंगा। और फिर क्या किए कि ये पूरे भारत में भ्रमण करने लगे और जाके जगह जगह अपने लेक्चर देने लगे, सभाएं लगाने लगे, मीटिंग लगाने लगे। इसी दौरान उन्हें एक मौका मिला, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया गया। और सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में जाकर के इन्होंने भाषण दिया, कहा कि अगर कोई ऐसा धर्म है जो जीवन को व्यर्थ बताता है तो वह धर्म नहीं है। उनके इस भाषण से, स्पीच से पुरी के शंकराचार्य समझे नाराज हो गए। उन्होंने कोशिश भी किया कि उनके इस भाषण को रुकवाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन रोक नहीं पाए। फिर क्या हुआ कि उसके बाद इनकी बहुत ही ख्याति बढ़ गई, चारों तरफ देश विदेश से काफी इनके शिष्य बन गए। और देश विदेश से चारों तरफ से लोग जब इनके पास आने लगे तो इनको एक जगह की जरूरत पड़ी। और पुणे में फाइनली जाके पुणे में अपना एक आश्रम बनवाया, और आश्रम बनवाया, वहाँ पे योग सिखाने लगे, मेडिटेशन ध्यान सिखाने लगे। और धीरे धीरे फिर वहाँ पर भी इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। और इसी बीच उनकी एक किताबें आ गई, और किताब का नाम है संभोग से समाधि। ये किताबें जैसे ही मार्केट में आई पूरे हंगामा पैदा कर दिया, चारों तरफ खलबली मच गया। इन्हें शख्स गुरु के नाम से भी जाना जाता है, बोलते हैं इनको शख्स गुरु भी कहा गया है। ये इनका कहना है, कहते हैं कि आप सन्यासी बनो लेकिन घर छोड़ने की क्या जरूरत है। ये कहते हैं कि घर पे ही रहो, कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, शादी करो, बच्चे करो, तो घर पे ही तुम्हें समाधि भी मिलेगी। परिवार में रहते हुए तुम समाधि प्राप्त कर सकते हो। जब उन्होंने इस तरह की बातें कही कि मुझे घर छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे रह के परिवार में रह के समाधि प्राप्त कर सकते हो, तो सारे लोगों ने काफी इन्हें पसंद किया। कहा कि यार ये तो कमाल का बाबा है, ये तो कहीं जाने के नहीं बोल रहा है। मुझे ऐसे लोगों ने काफी पसंद किया, कहा कि परिवार में रह के सारे काम कर सकते हो। तो लोगों ने काफी इनके तरफ आकर्षित हुए, बहुत बड़े पैमाने पर लोग इनके पास आने लगे। और फिर इसके बाद से ये आश्रम में मेडिटेशन धीरे सिखाने लगे, धीरे धीरे ख्याति इनकी बढ़ती गई। और इसी बीच उनका समझिए कि सरकार से अनबन भी हो गया। उसमें मोरारजी देसाई की सरकार चलती थी, जनता पार्टी की सरकार थी। इनसे मोरारजी देसाई समझिए कि बहुत ही ओशो से बड़ा ईर्ष्या करते थे उस समय, और उसमें अनबन हुआ। और फिर उसके बाद से बात बनी नहीं। तो जब बात नहीं बनी तो ओशो ने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो यहाँ से उठ कर चले गए अमेरिका कूच कर गए। अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लैंड लिया, वहाँ पे 64,229 एकड़ का एक बहुत बड़ा जमीन लिया बंजर, और उस पर एक बहुत बड़ा सिटी बसा दिया। उस सिटी का नाम दिया गया रजनीशपुरम सिटी का नाम दिया गया। उसमें वहाँ पे सारी फैसिलिटी दिया गया, हवाई अड्डे से लेकर बस स्टैंड से लेकर रेस्टोरेंट, मतलब हर तरह की सारी व्यवस्था उसमें कर दी गई। और जब ये कर दी गई तो इससे अमेरिकी सरकार बहुत डर गया। इसके पीछे एक और भी एक कारण था। कारण ये था कि एक किम जोंग्स नाम का एक व्यक्ति था, जो भी धार्मिक गुरु था, वो भी ऐसे ही अमेरिका में जाके एक सिटी बसा दिया था।
और बसा करके उसके वजह से क्या हुआ था, 918 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका के ज्यादा लोग थे और उसके साथ एक सांसद भी था अमेरिका का। तो इस घटना को लेकर के वो अमेरिकी सरकार बहुत ही अलर्ट थी। और उसी बीच ये आपके ओशो के जो सेक्रेटरी हैं माँ आनंद शिला, वो बायो टेरर अटैक में दोषी पाए गए, जिसके वजह से उनको गिरफ्तार भी किया गया और सजा भी मिली। इसके वजह से इनके आश्रम पे समझिए कि सरकार शिकंजा कसने लगी और फाइनली कई मामलों में ओशो को समझिए कि फंसा करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। काफी दिन तक जेल में रहे। फिर उसके बाद से जेल से जब निकले तो वहां की सरकार ने क्या किया, इनको देश से बाहर निकाल दिया। कहा कि आप मेरे यहाँ नहीं रह सकते, 5 साल तक आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। और फाइनली समझिए कि कई देशों में गए, फिर कई देशों में इनकी एंट्री बंद थी, कई देशों ने भी इनको वापस कर दिया। 21 देशों ने इनका विरोध किया, मतलब किसी भी देश में रहने की इनकी अनुमति नहीं थी। तो फाइनली ये वापस समझिए कि फिर पुनः अपने आश्रम में आ गए और आश्रम में आकर के फिर वहाँ पे अपना समझिए कि वहाँ अपना लेक्चर देते रहे और ध्यान साधना सिखाने लगे। अमेरिका से आने के बाद से 5 साल तक अपने पुणे आश्रम पर जीवित रहे, उसके बाद से मर गए। उनका मरने का जो डेथ हुआ वो भी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना थी। आज तक पता नहीं चला कि ओशो का डेथ हुआ कैसे। तो ये उनकी बहुत बड़ी उनकी आज भी समझिए कि बहुत ही मतलब आज भी उनकी किताबें, सबसे ज्यादा किताबें उनकी आज भी बिकती है मार्केट में। हर साल मिलियन समझिए कि उनके कैसेट और किताबें बिकती है। उस व्यक्ति ने, हालांकि उस व्यक्ति ने कोई किताब नहीं लिखा था, लेकिन वो उनकी मतलब 600 से ज्यादा किताबें उनके नाम से पब्लिश है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने कुशल वक्ता थे। तो ये सारी कहानी रही है। उसने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी बोला है। क्या उसने कहा कि मुझे जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर से मिला तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर से बुद्धिमान व्यक्ति आज तक अपने पूरे लाइफ में किसी व्यक्ति से नहीं मिला। तो जिस तरह से बाबा साहब ने किताबें पढ़ी, उस तरह ओशो ने भी किताबें पढ़ी। और यहाँ आपके बॉलीवुड के बादशाह जिनको शाहरुख खान बोलते हैं, शाहरुख खान साहब भी समझिए कि एक दिन में 3 किताब पढ़ते हैं। और मुझे भी वही लत लग गया किताबें पढ़ने का। खाना खाना को मुझे किताबें जरूर चाहिए। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि किताबें चुप रहती है, लेकिन जो उसे पढ़ लेता है उसको बोलना सिखा देती है।